बागेश्वर के बहुल गांव में जंगली सुअर से ग्रामीण इस कदर परेशान हैं कि उन्हें रात भर जागकर फसलों को बचाने के लिए पहरेदारी करनी पड़ रही है। बता दें कि बीती रात भी जंगली सुअरों को भगाने के लिए महिलाओं ने मोर्चा संभाला और कनस्तर बजाकर उन्हें गांव से बाहर खदेड़ कर ही दम लिया। वहीं बहेली गांव की कई महिलाओं ने बताया कि आलू और गेहूं की फसल को जंगली सुअरों ने काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते लोगों की आर्थिक हालत भी कमजोर हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जंगली सुअरों को रोकने की मांग की, साथ ही कहा कि फसलों को बचाने के लिए इन जंगली सुअरों को पकड़कर कहीं दूर छोड़ा जाए। हम बहुत सालों से परेशान है जंगली सुअरों से। अभी खेतों के हमारे बहुत नुकसान कर दिया, हमारे खेती बाड़ी बहुत नुकसान हो गई। बहुत सालों से हम इधर गुहार लगा रहे थे, किसी ने सुना नहीं। अभी हमारी सुनाई नहीं हुई कहीं भी। हम अपने हाथ से अभी खेतों में जाके औरतें रोटी खाने के बाद हम खेतों में ऐसे चक्कर लगाते हैं, कनिस्टर बजाते हैं और क्या बोलते हैं, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। हमारी सुनाई नहीं हो रही कहीं। हमारी ये मांग है कि हमारी सुनाई हो। हमारे खेतों में जंगली सुअरों ने गेहूं और मसूरों का बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए हम काफ़ी परेशान हैं। हम अपने बच्चों को अंदर सुला के खेतों में 1-2 घंटे रोज़ रात को यहाँ लाठी लेकर रोज़ हम खेतों में आ रहे हैं और हमारे महिलाएं जो भी हैं सब सहयोग कर रहे हैं हमारे साथी। और बहुत परेशान हैं हम। काफ़ी नुकसान हो चुका है हमारे गांव वालों खेतों का और कितने सालों से परेशान हैं। तो हम वन विभाग से ये चाहते हैं कि वो जंगली सुअरों को पकड़े या उनको गोली मारे। हमारी बहू बेटी खेत में आते हैं तो ये तो गेहूं के बीच में सोए रहते हैं। बाल बच्चों की भी डर है। अभी रात कोई ऐसा सोता नहीं है। हम 2-3 बजे तक चक्कर लगाते रहते हैं। घर में बच्चों की परेशानी है, छोटे छोटे बहू बेटे भी आते हैं, बूढ़े लोग भी आते हैं। अब क्या करें हम, और झाड़ी बहुत हो गई है। निवेदन है हमारा कि मतलब हमारी मदद करे। जो हमारे मतलब ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, जंगली सुअर है, बंदर है और रात में जा रहे हैं तो फिर बाघ भी दिख रहा है। सब ग्रुप वाले महिलाओं को आने का बोलते हैं और उसके बाद हम जैसे हमने रोटी वोटी खाई तो हम 7-8 बजे से हम शुरू हो जाते हैं, रात के 2-2:30 बजे तक रहते हैं। और कोई बीमार भी हुआ है तो फिर भी आ रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि घर में सोया है, सभी लोग आ रहे हैं। हमको बहुत अपनी ज़िंदगी की डर भी है और हम हर जगह से हम ऐसा भी बोलते हैं कि हमको कोई मदद करे। वहीं वन रेंजर श्याम सिंह करायत ने बताया कि जंगली सुअरों के आतंक को देखते हुए वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। हमारे पास जो भी आवेदन आते हैं उनमें जो भी कार्रवाई हो सकती है। फसल को भी उनकी क्षति हो रही है, चाहे वो रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो। उसमें सरकार के द्वारा मानक निर्धारित किए गए कि प्रति एकड़ नुकसान होने पर जो है जंगली सुअर से क्या मुआवजा दिया जा सकता है, वो मुआवजा दिए जाने का भी प्रावधान है। और इसके साथ साथ वन विभाग में अगर कोई आवेदन करेगा तो जंगली सुअर को नाप खेत में मारने की जो पावर है वो भी वन विभाग की रेंज ऑफिसर तक के अधिकारी को दी गई है। तो वो भी हम लोग समय समय पर गांव वालों की डिमांड के आधार पर उनके जो लाइसेंस शुदा जो व्यक्ति वहाँ पे जो रहते हैं, जिनके पास अपनी राइफल होती है, तो उनको नाप भूमि में सुअर को नष्ट करने की, मारने की अनुमति भी देते हैं। और वन विभाग की देखरेख में ही मारने के बाद बता दें कि पहाड़ों में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, जिनसे उनकी आजीविका चलती है, लेकिन जंगली सुअरों के आतंक के चलते गांव के किसानों को खेती में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीती रात करीब 10 बजे जब सुअरों का एक झुंड बहुली गांव में घुसा तो महिलाओं और बच्चों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने लाठी डंडों और कनस्तर बजाकर सुअरों को गांव से बाहर खदेड़ कर ही दम लिया। हालांकि इससे समस्या कहीं खत्म होती नजर नहीं आई, लेकिन महिलाओं के इस जज्बे को हर कोई सराह रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।